हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज जो मार्केट के अंदर होगा, ठीक है, टुडे हमें लगता है मार्केट करीब 40 से 60 पॉइंट के आसपास, 60 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हो सकता है। ठीक है, तो जो प्री ओपन मार्केट है, प्री ओपन मार्केट वो आपका गैप अप ओपन हो रहा है। ठीक है, इसको समझिएगा। अब इसको समझने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है इस समय, वो 29 पॉइंट के आसपास कर रहा है, और हमें जिस लगता है कि मार्केट में 40 से 60 पॉइंट के आसपास एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन कल का जो हमने लास्ट टाइम में एक फॉल देखा, ठीक है, लास्ट के आधे घंटे में जो मार्केट में एक करेक्शन आया काफी बड़ा, ठीक है, करीब करीब निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास नीचे आ गया। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे कि ये जो गैप अप ओपनिंग हो रही है, ठीक है, वो किस वजह से हो रही है। गैप अप ओपनिंग हो रही है गाइस ग्लोबल मार्केट की वजह से। यहाँ पे आप देखेंगे अमेरिकी बाजारों के अंदर, ठीक है, प्लस क्लोजिंग हुई है। करीब करीब डाउ ने 132 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है। ये जो है ट्रेंडिंग फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, नस्दाक अपनी राइट जगह पे 98 पॉइंट प्लस, और S&P 500 0.21% से प्लस रहा। और यूरोप के बाजार जो रहे वो सारे के सारे प्लस क्लोज होने में सफल रहे। ठीक है, अब गाइस बात करें डाटा की, बात करें डाटा की, तो गाइस ये जो FIIs हैं, कल के सेशन में भी 2170 करोड़ की बिकवाली करके गए। कहां पे? कैश मार्केट में। उसके मुकाबले DIIs 3014 करोड़ की खरीदारी करके गए कैश मार्केट में। वहीं FIIs का अगर इंडेक्स फ्यूचर का डाटा देखें तो 9423 करोड़ रुपए ये बाय करके गए। ठीक है, काफी बड़ा फिगर है। इसकी वजह से क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, अभी हम सेटअप बनाएंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, ऑप्शन के अंदर जो डाटा था NSE पे निफ्टी का ऑप्शन चेन, ठीक है, तो जो OI डाटा था कल चेंज हुआ, काफी हद तक चेंजिंग OI में। ठीक है, कॉल राइटर एकदम से ज्यादा हो गए, जबकि एक टाइम पे पुट राइटर ज्यादा हो गए थे। ठीक है, लेकिन अभी जो फर्क है वो 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का फर्क है। कॉल राइटर ज्यादा है। जो लास्ट में जो करेक्शन हुआ, जब ये कॉल राइटर एक्टिव हुए निफ्टी के अंदर, ठीक है, निफ्टी की ऑप्शन चेन है 9 सितंबर वाली एक्सपायरी, जो कि आज ही है। ठीक है, पुट राइटर कमजोर है। तो गाइस, ग्लोबल सेटअप तो कहता है कि मार्केट ऊपर का, ठीक है, लेकिन ऑप्शन चेन का जो डाटा कहता है वो कह रहा है मार्केट नीचे का। तो हम जो सेटअप बनाएंगे, ठीक है, उसको समझिएगा। कॉल राइटर मार्केट को नीचे धकेलते हैं, क्योंकि ऑप्शन के अंदर जो डाटा होता है वो होता है सेलर का। सेलर का एक रिटेल ट्रेडर को ये समझना होगा। पुट राइटर ये बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, कमजोर है 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, तो निफ्टी की ऑप्शन चेन ये कह रही है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन का अगर डाटा चेक करें, ठीक है, ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, जहां पे मंथली एक्सपायरी हो रही है 30 सितंबर की है। अब गाइस, बैंक निफ्टी में सबसे पहला चीज मैं आपको नोटिस कराता हूँ, 200 हमारा एट द मनी है। बैंक निफ्टी करीब करीब 54,180 के आसपास की क्लोजिंग है, तो 200 वाला हमारा एट द मनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे 200 वाले पे जो प्रीमियम है कॉल का वो 735 है, और जो पुट का प्रीमियम है वो 419 है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में जो प्रीमियम में डिस्काउंट है वो कॉल राइटर ज्यादा पैसा लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है, जबकि ये पोजीशन हमारी इन द मनी है, एट द मनी। ठीक है, और पुट राइटर कमजोर है। ठीक है, तो डाटा में अगर हम फर्क देखें OI में बैंक निफ्टी की, यहाँ पे 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 4,42,000, और यहाँ पे 4,08,000। लेकिन अगर हम प्रीमियम को कैलकुलेट करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक डाउन साइड हमें दिख सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बिकवाली हुई, दिन भर शायद आपको बाजार ऊपर दिखाए, लेकिन सेकंड हाफ जैसे कल रहा वैसा ही आपको देखने को मिल सकता है, या फिर फर्स्ट हाफ में बाजार गिरेगा, सेकंड हाफ में शायद आपको ऊपर चलता हुआ दिखे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कॉल राइटर ज्यादा है, जो बैंक निफ्टी के अंदर एक डाउन साइड को दिखा सकते हैं। ठीक, अब गाइस चीजों को अगर हम ग्लोबल मार्केट देख लिया हमने, चीजों को अगर हम सेटअप के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करें, तो गाइस निफ्टी, ठीक है, मैक्सिमम जो रेंज है, जिस तरीके से हमें लगता है सेशन में, अगर कोई भी एक एक्सीडेंटल मूवमेंट हो, सबसे पहले निफ्टी को 24,900 आना होगा। ठीक है, 24,900, फिर उसके बाद अगर 24,900 पे बाजार सस्टेन करता है,
ठीक है, रिट्रेसमेंट नहीं आती है नीचे की, सस्टेन करता है, तो सीधा आपको 25,000 तक के लेवल निफ्टी में आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो गाइस इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक सेटअप बनाए बाजार में, देखो गाइस रिट्रेसमेंट भी कितनी हो सकती है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। रिट्रेसमेंट मैक्सिमम जो है हमारी 24,650 और मैक्सिमम 24,600। ठीक है, यहां तक की मार्केट आपको आता हुआ दिख सकता है, वो किसी भी टाइम आए, रिट्रेस करता हुआ आए। ठीक है, 11 बजे आए, चाहे फिर वो 12 बजे आए, चाहे फिर वो 2 बजे आए। ठीक है, लेकिन रिट्रेसमेंट इतनी हो सकती है। अब चाहे फिर वो मॉर्निंग में सुबह ही सुबह बाजार रिट्रेस कर जाए 10 बजे के आसपास। ठीक है, अब गाइस अगर हम एक सेटअप बनाए निफ्टी के अंदर, निफ्टी की एक्सपायरी है, एक्सपायरी का 2 डे का सेटअप अगर हम क्रिएट करें, एक्सपायरी सेटअप, तो कुछ इस प्रकार से होगा, देखिएगा। निफ्टी के अंदर अगर मुझे कामकाज करना है तो मैं करूंगा 24,950 और सॉरी 25,000। ठीक है, यहां से हम पीई बाय करनी गाइस, ये हम ऊपर जा रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है, 177 तक क्लोजिंग है निफ्टी की। ठीक, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं 800 के नीचे क्लोजिंग है, तो हम जो खरीदारी कर रहे हैं 100 पॉइंट निफ्टी के ऊपर जाने के बाद। ठीक है, उसी प्रकार निफ्टी के अंदर अगर मुझे कॉल का सेटअप लेके जाना तो मैं कितनी नीचे से खरीदूंगा, तो गाइस देखिए मैं कॉल के सेटअप में कितनी नजदीक से जा रहा हूं। सबसे पहला लेवल रहेगा हमारा 24,700, फिर रहेगा 24,650 और फिर रहेगा 24,600। ये हमारा सी बाय होगा। ठीक है, एक्सपायरी का ये सेटअप रहेगा। मार्केट इस तरीके से आपको अप एंड डाउन करता हुआ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। ठीक है गाइस, मार्केट कुछ इसी तरीके से चलता है। आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट नीचे गिर रहा है और बाजार फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अपसाइड और डाउन साइड। ठीक है, दोनों साइड बाजार के अंदर पैसा लगा हुआ है। अगर हम ऑप्शन चेन को देखें, ठीक है, अगर हम एफआईस के डाटा को देखें, ठीक है, एक खरीद रहा है तो एक बेच रहा है, डीआईस खरीद रहे हैं तो एफआईआईस बेच रहे हैं, तो एक गिरा रहा है तो एक बढ़ा रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो चलने वाला जो पैसा है इन दो बड़े प्लेयरों का ही है, एफआईआईस और डीआईआईस। ठीक है, इन दोनों की निफ्टी के 50 स्टॉकों के अंदर अच्छी खासी होल्डिंग है। ठीक है, एफआईआईस की भी, डीआईआईस की। ठीक है, एफआईआईस ने कल अगर जो आपका बाजार नीचे गिरा ये लास्ट टाइम में, ठीक है, तो एफआईआईस की बैंक निफ्टी के अंदर, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, ठीक है, आईसीआई बैंक, इनके अंदर करीब करीब 40% से ज्यादा की होल्डिंग है। ठीक है, तो कल अगर आप देखेंगे एचडीएफसी, आईसीआई और बैंक निफ्टी में जो गिरावट हुई लास्ट के आधे घंटे में, ठीक है, तो वो रिएक्शन सीधा निफ्टी के ऊपर पड़ा। ठीक, और मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी के जो प्रीमियम जो है वो काफी ज्यादा हाई है पुट के मुकाबले। ठीक है, तो उस प्रीमियम को अट्रैक्ट करने के लिए जो सेलर मैं मानता हूं एफआईआई सबसे बड़े सेलर है। ठीक है, तो ये बाजार को धकेल सकते हैं प्रीमियम को खाने के लिए नीचे की साइड भी। ठीक है, तो एक रिट्रेसमेंट आपको इन लेवलों तक की, भाई बैंक निफ्टी के जो स्टॉक है वो निफ्टी का हिस्सा है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी के प्रीमियम खाने के लिए निफ्टी के अंदर भी गिरावट को जन्म दे सकते हैं, तो इसको आप समझेगा। तो गाइस ये जो सेटअप है निफ्टी की एक्सपायरी का, ये एक राइट सेटअप है। ठीक है, ये एक राइट एंट्री आपको दे रहा है। ठीक है, ये आपको एक राइट एग्जिट देगा। ठीक है, और जो हमारी रेंज रहेगी, कल मार्केट करीब करीब 150 पॉइंट की रेंज में चला अप एंड डाउन, तो गाइस निफ्टी की जो रेंज है एक्सपायरी की, मुझे लगता है 150 से 200 पॉइंट आपको मैक्सिमम देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस मैं जिस सेटअप के साथ कामकाज करूंगा वो यही सेटअप है। आपको खाली पेपर नोट करना है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है ये। ठीक है, पेपर नोट कीजिए और देखिए क्या ये लेवल एक्टिव होते हैं, और लेवल अगर एक्टिव होते हैं, ठीक है, तो
क्या ये आपको उतने पॉइंट निकाल के दे पाते हैं? अगर 900 पे मार्केट जाता है, निफ्टी अगर 900 पे जाता है तो हम पी बाय करें। अगर 950 जाता है तब हम पी बाय करें, 25,000 जाता है तब हम पी बाय करें। अब यहाँ से निफ्टी को ऑलरेडी 100-125 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा, 150 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर जाना होगा, तब हम पी बाय करें। तो मैं क्या सिखा रहा हूँ? मैं सिखा रहा हूँ बाजार ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर जाता है। तो गाइस सोच के समझ कर काम कीजिए। मार्केट अच्छा है, मेरा जो सेटअप है वो कुछ इसी प्रकार से रहेगा। अगर मार्केट इस सेटअप के अगेंस्ट जाता है, ठीक है, तो अब गाइस बाजार के अंदर कोई न्यूज का बेस होना चाहिए, वरना जो पैसा लगा हुआ है, मार्केट पैसे पे चलता है, न्यूज बेस होगा बाजार, तभी इस सेटअप को तोड़ सकता है, वरना ये सेटअप हमेशा वर्क करता है। और गाइस मैं जो टेलीग्राम में काम करवाता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। हम रोज अपने टारगेट लेते हैं और टारगेट भी बहुत बड़े बड़े, निफ्टी के अंदर 50-50, 100-100 पॉइंट हम ऑप्शन के अंदर निकाल देते हैं, खाली ऑप्शन के अंदर। तो सोच के समझ के काम कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको नहीं कैलकुलेट कर पाते हो बाजार को तो हमसे सीख सकते हैं। ओके गाइस, मैं कोशिश करूंगा डेली आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।